भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश विंसेंट केमर के खिलाफ 8वें राउंड में प्राग मास्टर्स में खेलने उतरते हुए यहाँ पर। और मैच के पहले उनके प्रशंसक उन तक अभी भी पहुँचते हुए और गुकेश उन्हें निराश ना करते हुए। ये मैच महत्वपूर्ण है गुकेश के लिए क्योंकि विंसेंट केमर से उनके पुराने कई बार बेहतरीन मुकाबले रहे हैं। और एक बात और देखने की कि विंसेंट भी एक युवा सितारे हैं, जर्मनी के एक बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं और पिछले कुछ समय में उन्होंने बेहतरीन शतरंज भी खेली है। और अब देखना ये होगा कि इस मैच में गुकेश कैसा खेलते हैं, क्योंकि लगातार हार के बाद गुकेश ने थोड़ी वापसी करी थी। पिछले राउंड में प्रज्ञानंदा के खिलाफ किसी तरह मैच बचाया था। ज़रूर कोशिश रहेगी गुकेश की इस मैच में अच्छा करने की। पुराना रिकॉर्ड विंसेंट के खिलाफ अच्छा रहा है। यहाँ पर D4 खेल के शुरुआत करते हुए गुकेश, और विंसेंट ने नाइट F6 घोड़े को F6 के स्क्वायर पर निकालते हुए जवाब दिया है। और गुकेश यहाँ पर स्टैंडर्ड C4 लाइन खेलते हुए और विंसेंट यहाँ पर E6 खेल करके जवाब देते हुए। देखते हैं कि गुकेश कंटिन्यू कैसे करेंगे। यहाँ पर घोड़ा आता हुआ C3 के स्क्वायर पर यहाँ पर नाइट C3 खेलते हुए गुकेश, और निम्जो इंडियन यहाँ पर अलाउ की है। बिशप B4 लाइन यहाँ पर होती हुई निम्जो इंडियन की, और गुकेश यहाँ पर नाइट F3 खेलते हुए, जो सामान्य प्यादों की संरचना रहती है उसके हिसाब से D6 खेला है यहाँ पर विंसेंट ने। थोड़ा ये पोजीशन को क्लोज रखने की कोशिश है। क्वीन यहाँ पर गुकेश C2 पर खेलते हुए। इन दोनों खिलाड़ियों में एक बात बड़ी कॉमन है कि ये दोनों भी रिस्क लेने से बिल्कुल डरते नहीं हैं। कैसल करते हुए यहाँ पर विंसेंट केमर, और अब गुकेश यहाँ पर देखते हैं कंटिन्यू कैसे करेंगे। क्या E3 करेंगे, क्या बिशप निकालेंगे? बिशप को G5 पे निकाला है पहले, तो आउटसाइड द पॉन चेन रखेंगे अपने डार्क कलर के बिशप को, जो यूजली E3 करने के बाद पोजीशन क्लोज होती है। नाइट C6 पर यहाँ पर आता हुआ विंसेंट केमर ने नाइट C6 खेला है। गुकेश ने यहाँ पर E3 खेला है। सबसे पहले जो ऊँट है उससे सवाल पूछा है कि क्या करेंगे, मारना तो पड़ेगा ही आपको। यहाँ पर बिशप इंटू C3 मारते हुए क्या BC3 मारेंगे, क्या क्वीन C3 मारेंगे। देखना होगा कि गुकेश अगली चाल में क्या चलते हैं। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसमें से किसी एक को चुनना होगा। गुकेश ने क्वीन C3 चुना है, अपने स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा है, और क्वीन C3 यहाँ पर खेलते हुए। जब आप क्वीन C3 जैसी चाल खेलते हैं और पॉन से नहीं मारते हैं अपने, तो एक और चीज़ आप करते हैं कि आप लॉन्ग कैसल की उम्मीद कायम रखते हैं। यहाँ पर उनके ऊँट को चुनौती देते हुए विंसेंट, यहाँ पर गुकेश ने अपने ऊँट को पीछे खींच लिया है H4 के स्क्वायर पर। रुक E8 खेलते हुए यहाँ पर विंसेंट केमर, और अब सवाल गुकेश का यह है कि अभी तक उनके लाइट कलर का बिशप खुला नहीं है, सेंटर ओपन होने की तैयारी है। E5 से क्या वो शॉर्ट कैसल के लिए उस तरफ ध्यान देंगे E3 वगैरह करते हुए, या लॉन्ग कैसल करेंगे? लॉन्ग कैसल करने का निर्णय लिया है गुकेश ने यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि फिलहाल राजा को सुरक्षित तो कर चुके हैं, लेकिन ये गेम आक्रामक होने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ से यहाँ पर आप देखिए इस तरह के वेरिएशन भी आ जाते हैं। तो बहुत ही संभाल के यहाँ पर खेलना होगा। E5 अभी नहीं आ सकता है, आप देख सकते हो पिनिंग हो सकता है D फाइल पे। तो ये ज़रूर है कि दोनों की कैसल अलग अलग साइड हुई है, तो ये एक ज़ोरदार मैच आपको देखने के लिए ज़रूर मिलने वाला है। और दोनों खिलाड़ी इसी तरह का खेल पसंद करते हैं। बिशप D7 खेलते हुए अपने आखिरी मोहरे को गेम में लाते हुए यहाँ पर विंसेंट केमर। और अब देखना ये है कि गुकेश अपने ऊँट वगैरह को गेम में कैसे लाएंगे, जो लाइट कलर का ऊँट स्पेशली जो बंद है अभी फ़िलहाल। सिंपल खेला है उन्होंने, E3 खेला है, बिशप D3 वगैरह आ सकता है बाद में। तो क्या अब E5 करेंगे, देखने वाली बात है। E5 करते हुए यहाँ पर विंसेंट केमर, E5 खेल दिया है विंसेंट केमर ने। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर आगे किस तरह से खेल बढ़ेगा। क्या गुकेश यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे या थोड़ा होल्ड करेंगे और अपने बिशप को डेवलप करने की कोशिश करेंगे? पहले गुकेश ने क्वीन C2 खेला है, ये इंटरेस्टिंग है। E4 के स्क्वायर को कंट्रोल में लेते हुए पहले, और शायद जब वो बिशप D3 वगैरह आए तो E4 का ऑप्शन अपोनेंट को ना मिले, उसके पहले से ही वो तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा होल्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अपोनेंट क्या कर रहा है। विंसेंट केमर भी A6 खेलते हुए B5 की तैयारी है, और एक तरह का वेटिंग मूव भी है। गुकेश के ऊपर निर्णय छोड़ रहे हैं कि वो आगे का अपना डेवलपमेंट कैसे करने वाले हैं। देखते हैं गुकेश क्या किंग साइड अटैक करेंगे, या फिर सेंटर से प्ले करेंगे, या सिंपल अपने बिशप वगैरह को खेलेंगे। सवाल यहाँ पर काफ़ी है, या सेंटर पर एक्सचेंज करेंगे। और इसी सब के बीच गुकेश को निर्णय लेना होगा कि वो गेम को कंटिन्यू कैसे। गुकेश ने बिशप D3 खेल दिया यहाँ पर, और वही है जो पुराना प्लान था कि C2 को रखा था, तो E4 के स्क्वायर को कंट्रोल किया था। तो E4 अभी आ नहीं सकता है, बिकॉज बिशप E4 आ रहा है फिलहाल, और G5 वगैरह खेलना पड़ेगा। और यहाँ पर पहले से ही G5 खेल दिया है विंसेंट केमर ने, और ये बहुत ही एक रोचक चाल है।
गुकेश ने E5 मारा है पहले अभी। ओके, पॉन इनटू E5। भाई देखना होगा कि इसके बाद गेम कंटिन्यू कैसे करेंगे। बिशप को पीछे लेंगे अगर तो E4 तो आ रहा है। यहाँ पर देखिए नाइट इनटू मार दिया है फिलहाल, नाइट इनटू E5 मारा गया है। और देखते हैं कि गुकेश क्या खेलेंगे। गुकेश ने भी नाइट इंटू E5 मारा है। क्या यहाँ पे पॉन इंटू E5 मारेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है पॉन इंटू E5 में कि सडनली बिशप F5 जैसी चालें आ रही हैं। और ओके, रुक E5 मारा है उन्होंने, और इसके साथ ही पोजीशन थोड़ी सी बेहतर हो रही है क्योंकि गुकेश को यहाँ पर एक ब्रेक मिल सकता है। F4 से अगर हम देखें तो नेचुरल ब्रेक आ रहा है, और आपने G5 खेल के अपने राजा को ऑलरेडी रिस्क पे लिया हुआ है। और आपका यहाँ पर देखना अच्छी चाल है, गुकेश का बिशप मर रहा था आप देखिए, लेकिन उन्होंने बिशप वगैरह नहीं बचाया है यहाँ पर। और F4 बहुत ही अच्छी चाल है, और अगर रुक पीछे हटता है तो G5 मर रहा है। क्या विंसेंट से मिस हुआ है? क्या विंसेंट केमर से जब उन्होंने E5 खेला तो ये मेन ही जो उनका प्लान था वो मिस हुआ है। विंसेंट ने रुक C5 खेला है, अभी भी G5 पर उनकी पकड़ बनी हुई है, लेकिन क्या C5 का स्क्वायर हाथी के लिए सुरक्षित है? क्या गुकेश हाथी को इस स्क्वायर में भी चुनौती दे सकते हैं? गुकेश जैसा खिलाड़ी बिल्कुल ऐसा करते हुए B4, फर्क नहीं पड़ता उनको। बहुत बार ऐसे मौके आए हैं जब राजा के आसपास की प्यादों को वो इस तरह आगे चल देते हैं, और देखने में बड़ा मुश्किल होता है। और दोस्तों आपको वैधानिक चेतावनी देता हूँ, ऐसा तभी करना जब आपका कैलकुलेशन अच्छा हो, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। यहाँ पर B4 आता हुआ, राजा ओपन होता हुआ, रुक C6 पे जाता हुआ, बड़े ही बहुत ही अजीबो गरीब पोजीशन पे हाथी जाके बैठा है जहाँ पे कभी घोड़ा बैठता है। और यहाँ पर G5 पर एक्सचेंज होता हुआ, और मेरे ख्याल से विंसेंट का राजा मुश्किल में। नाइट G4 विंसेंट ने खेला है, काफ़ी तेज खेला है, क्योंकि अभी आप पॉन से H6 नहीं मार सकते हो क्योंकि क्वीन से बिशप मर जाएगा। लेकिन यहाँ पे बिशप H7 चेक देते हुए गुकेश, और क्या चल रहा है उनके दिमाग में। किंग जाता हुआ यहाँ पर F8 पर, और अगली चाल बहुत ही महत्वपूर्ण होगी गुकेश की। क्या अपने वजीर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं? क्या करने वाले हैं? रुक को लेकर के आए F1 पर, और फिलहाल F7 के स्क्वायर पर अटैक करते हुए, इस फाइल पर अटैक करते हुए क्वीन G6 की थ्रेट आ रही है। क्वीन अंदर की तरफ आ रहा है। यहाँ पर क्वीन को खेला है विंसेंट ने E7 पे, और एक तरह से E3 के पॉन पर अटैक करते हुए। बट यहाँ पर G6 खेला है गुकेश ने, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखिए बिशप को दे रहे हैं, नाइट एक्सचेंज भी दे रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने पहले खेल दिया है F6, क्योंकि रुक F7 शायद बहुत डेंजरस हो रहा था। F6, और अब देखना होगा कि गुकेश कंटिन्यू कैसे करेंगे इस पोजीशन को। H4 खेलते, H3 खेलते हुए एक प्रकार से घोड़े को बोलते हुए कि आ जाओ अटैक करने के लिए, क्योंकि उसके बाद बिशप F6 आ रहा है। गुकेश ने पोजीशन में कमाल की पकड़ बना ली, और इसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस में माहिर हैं वो। यहाँ उनका पॉन मर रहा है, उनके क्वीन पे भी अटैक हो सकता है, बट वो अलग तरीके से खेल रहे हैं। और यहाँ पे विंसेंट केमर D5 खेलते हुए अपने हाथी का सपोर्ट F6 पे पहुंचाते हुए, और यहाँ पर घोड़े को मार लिया है। यहाँ पर घोड़े को मार लिया है, और एक तरह से देखें टेक्निकली तो एक पीस अप हो चुके हैं गुकेश। बट रुक इंटू C4 उन्होंने अलाउ किया है, अपने क्वीन को उन्होंने पिन करना अलाउ किया है। रुक इंटू C4 आता हुआ, बट ये सोचा समझा कैलकुलेशन लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो प्यादे हैं, यहाँ देखिए रुक इंटू F6 चेक आता हुआ। दिक्कत ये है विंसेंट के पास कि फिलहाल उनके पास गुकेश के वजीर को मारने का वक्त ही नहीं है, क्योंकि गुकेश की पोजीशन काफ़ी बेहतरीन है, और विंसेंट का जो किंग है वो बहुत ख़राब। किंग जाता हुआ यहाँ पर चेक के बाद E8 पर, और गुकेश ने पॉन बढ़ दिया है G7 पे। वो दूसरा क्वीन बनाने के लिए तैयार हैं। बहुत खतरनाक पोजीशन यहाँ पर विंसेंट के लिए। इस पोजीशन को संभालना बहुत मुश्किल होगा, ये बहुत मुश्किल डिसीजन। फिलहाल उन्होंने रुक इंटू C2 मार के चेक दिया। एक गुकेश ने अपना क्वीन सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन दूसरा क्वीन जो है उनका लाइन पे लगा हुआ है, वो कभी भी बोर्ड पर आ जाएगा, और अगर उसको रोकना है तो विंसेंट को देना होगा अपना भी वजीर। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, बिशप से मार लिया है उनने पीछे। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वो क्वीन इंटू G7 मारने के लिए जाते हैं, जैसा कि क्वीन इंटू G7 बोर्ड पर हुआ, लेकिन उसके बाद भी सुरक्षित स्थिति नहीं है आफ्टर बिशप G6 चेक।
बिशप जी6 चेक आता हुआ, और आप देखिए कि या तो आप क्वीन दे दीजिए और या रिजाइन कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद रुक F8 से डबल चेकमेट लगी हुई है। जैसे आप रुक को लेकर के E8 पे जाएं तो यहाँ पर रिजाइन करते हुए विंसेंट केमर कमाल का खेल खेला गुकेश ने। खासतौर पे मुझे लगता है विंसेंट से मेन गलती जो हुई है वो E5 चलने के बाद कैलकुलेशन में हुई है, बट गुकेश ने जैसे G4 खेला, C4 B4 खेला और उसके बाद अपना क्वीन सेक्रीफाइस किया, पॉन G7 तक ले गए। ये सारी की सारी कमाल की चालें जो है वो गुकेश लेकर के आए अपने अंदर से, और कमाल की जीत उन्होंने दर्ज की है। इसके साथ ही गुकेश थोड़ा वापस पटरी में लौटे हैं इस टूर्नामेंट में। काफ़ी रेटिंग जा रही थी, एक बार फिर से 2740-42 के ऊपर जो है गुकेश यहाँ पर पहुँचते हुए। इसके बाद अंतिम राउंड बचेगा कल पर हम मकसूदलू से, तो देखते हैं उनके खिलाफ कैसा क्या मुकाबला होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बिज़ इंडिया। चेस बिज़ इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।